ठीक है. सो येस्टरडे वी फिनिश्ड विद द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज. इन ऑर्डर का क्या मतलब था कि हम 3 नोड्स को कंसिडर कर रहे हैं एक वक्त के ऊपर. जहाँ पर भी हम ट्री में पहुँचे हैं, जैसे आपको 3 सर्कल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, आप जिस भी सर्कल में हो करंटली, मे बी इस सर्कल पर हो, ऊपर वाले में हो, इसमें जिस भी सर्कल पर हो, आप उसमें 3 नोड्स देख पा रहे हो. एक नोड कहलाती है दी नोड ऑफ फोकस. जैसे आपकी ई नोड है, अब उसके 2 हैं, लेफ्ट नोड एंड राइट नोड. तो जब इन ऑर्डर की बात करते हैं, सो इन ऑर्डर मीन्स इन बिटवीन. दी नोड ऑफ फोकस विल बी इन बिटवीन प्रिंटेड. एंड सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? लेफ्ट नोड, फिर दी नोड ऑफ फोकस इन बिटवीन, देन दी राइट नोड. ये होता है इन ऑर्डर का. नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी सर्च ट्रीज का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल. आपको एक ट्री गिवन हो सकता है, उसको कहा जाएगा कि परफॉर्म अ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ दिस ट्री. उसका क्या मतलब है? ट्री की जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे ये वैल्यूज़ हैं JEAHTMY, इनको प्री ऑर्डर में प्रिंट कर दो. तो हमें पता होना चाहिए व्हाट डज दी टीचर आस्क बाय प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर का क्या मतलब है? प्री ऑर्डर में प्रिंटिंग कैसे चलती है? दी वर्ड प्री स्टेट्स पहले. तो जो नोड ऑफ फोकस है, जिसके लेफ्ट और राइट नोड्स हैं, आगे जो भी नोड है, पहले नोड प्रिंट होगी, फिर लेफ्ट नोड प्रिंट होगी, फिर राइट नोड प्रिंट होगी. सो इन अ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर अलॉन्ग. In a pre-order traversal, the order is the first, the node of focus is printed, then your left node is printed, and then your right node is printed. आप पेपर में साथ साथ ले लो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. तो आप लिख सकते हो अपने पेपर के ऊपर कि सबसे पहले दी नोड ऑफ फोकस, फिर दी लेफ्ट नोड, फिर दी राइट नोड. दिस इज दी प्रिंटिंग ऑर्डर इन अ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल. सो लेट्स स्टार्ट. आई हैव दिस ट्री. सबसे ऊपर मेरा J है, फिर उसकी लेफ्ट की तरफ EAH है, फिर TMY है. तो हमें कहा गया है कि प्रिंट कर दो इस ट्री की वैल्यूज़ को प्री ऑर्डर में. तो हम क्या करेंगे? जो मैंने आपको ऑर्डर बताया कि पहले नोड पर जाओ, फिर लेफ्ट पर जाओ, फिर राइट की तरफ जाओ. तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये वाले सर्कल से. हमेशा टॉप ऑफ द नोड से शुरू करना है. तो मैंने शुरू कहाँ किया? टॉप मोस्ट से, J से. इसकी बात कर रहे हैं. अब इसमें अगर मैं देखूँ नोड ऑफ फोकस, तो नोड ऑफ फोकस को आपने सबसे पहले प्रिंट करना है. सबसे पहले क्या प्रिंट होना है? दी नोड इटसेल्फ. तो किसकी प्रिंटिंग होगी सबसे पहले? J की. तो इन द फर्स्ट इंस्टांस देखो, अब उन्होंने हाईलाइट कर दिया ना, J इज़ प्रिंटेड, क्योंकि ऑर्डर क्या है? सबसे पहले नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, इसलिए मेरा क्या प्रिंट हो गया? J. अब नोड प्रिंट होगी. अब मैं नोड की किस तरफ जाऊं? लेफ़्ट की तरफ जाऊं. तो मैं J के जब लेफ़्ट साइड गई तो ये वाला सर्कल पूरा का पूरा आ गया. अगर अब मैं इस सर्कल को देखूं, अब दिस इज़ कन्फ्यूजन ना हो तो आप इसको कैसे कर सकते हो? जब आप अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, आप जहाँ पर J के बाद अगले तरफ गए हो ना, चाहे इस तरफ गए हो, इस तरफ गए हो, जहाँ भी गए हो ना, वो पूरे ऐसे ये स्ट्रक्चर को सर्कल कर लो. नोड, लेफ़्ट और राइट को अगर उसका है, उसको सर्कल कर लो. तो अब मेरा प्रिंटिंग कैसे होनी थी? नोड, लेफ़्ट, फिर राइट. अब मैं इस नोड पर आई E की. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि E यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा. E का एक पूरे का पूरा लेफ़्ट का अपना स्ट्रक्चर है A, फिर है हमारा H. पर जब भी आप J से E पर गए, प्री ऑर्डर में सबसे पहले किसने प्रिंट होना है? दी नोड इटसेल्फ. तो देखो J के बाद क्या प्रिंट हुआ? E, क्योंकि नोड ने प्रिंट होना है. अब नोड प्रिंट होगी, अब फिर मैं उसकी लेफ़्ट की तरफ गई. अब जब मैं लेफ़्ट की तरफ गई तो सिर्फ अब मेरे पास A बचा है ना, उसका कोई लेफ़्ट है ना राइट है. तो अब आप A को एज लेफ़्ट प्रिंट कर सकते हो, इसलिए मेरा A प्रिंट हो गया. अब नोड प्रिंट होगी, लेफ़्ट प्रिंट हो गया. अब मुझे क्या प्रिंट करना है? राइट हैंड साइड, इसलिए व्हाट हैज़ बिन प्रिंटेड? H, क्योंकि H इज़ दी राइट हैंड साइड. तो अगर जहाँ जहाँ मेरा एरो है वहाँ देखो H प्रिंट हो गया. आई विल अगेन रिपीट व्हाट हैज़ बीन डन अगर किसी को नहीं समझ में लगा. प्री ऑर्डर का मतलब है, प्री मीन्स पहले. पहले तुम जो तुम्हारी नोड ऑफ फोकस है उसको प्रिंट करो, फिर लेफ़्ट नोड को प्रिंट करो, फिर राइट नोड को प्रिंट करो. शुरू कहाँ से करना होता है? टॉप मोस्ट रूट नोड से. तो यहाँ पर गई. सो द ऑर्डर इज नोड, लेफ्ट, right. So the node itself J gets printed.
नाउ नोड के बाद किस तरफ जाना था, लेफ्ट हैंड साइड। अब फिर जब आप इस पर पहुंच गए, अब ये वाली चीज़ नोड ऑफ फोकस बन गई, फिर से वही ऑर्डर लगाओ, नोड लेफ्ट राइट। तो नोड क्या है, नोड ऑफ फोकस इज ई प्रिंट हो गया। उसके लेफ्ट हैंड साइड अब क्या है, ए प्रिंट हो गया। फिर उसके राइट हैंड साइड क्या है, एच प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, मैंने कवर अप कर ली, मैंने प्रिंटिंग कर दी पूरी लेफ्ट हैंड साइड की। जे भी प्रिंट हो गया, ई भी प्रिंट हो गया, ए भी प्रिंट हो गया, एच भी प्रिंट हो गया। अब नोड पूरी प्रिंट हो गई है, उसकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड प्रोसेस हो गया। अब मैं आऊँगी राइट हैंड साइड पर, तो मैं जब पीछे पीछे वापस जाती, जे भी प्रिंट हो चुका था, टी पर पहुँची, राइट हैंड साइड पर पहुँची। अगर अब टी अकेला होता वो प्रिंट हो जाता, पर टी पर क्या है, टी के भी आगे दो चाइल्ड हैं। When T is the node of focus, it has two children, left child, right child. But we are not concerned because pre-order कहते हैं पहले नोड को ही प्रिंट करो, इसलिए क्या प्रिंट हुआ, T, फिर उस नोड का लेफ्ट वाला प्रिंट करना है M, फिर उस नोड का राइट हैंड प्रिंट करना है Y. So in pre-order traversal, the answer comes out to be JEAHTMY because the order is node लेफ्ट राइट। तो इसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप कैसे, चलो आप जहाँ पर जाते हो उसको नोड मान लो और उसके आगे लेफ्ट राइट मान लो, तो नोड प्रिंट हुई, फिर इधर गई, फिर यहाँ पर ये नोड थी, ये प्रिंट हुई, फिर लेफ्ट राइट प्रिंट हुए। अब मुझे बताओ कोई स्टूडेंट, मैं अगर क्लास एवरीबडी लिसन, अगर ए के नीचे दो और नोड्स होती, सपोज ए के नीचे इस तरफ Z होता और दूसरी तरफ हाँ ए की, जस्ट मान लो ए के इस तरफ Z होता और इस तरफ Y होता, तो कैसे प्रिंटिंग होती, मतलब ए के भी आगे दो बच्चे होते, लेफ्ट वाला बच्चा Z है, राइट वाला बच्चा Y है, तो कैसे प्रिंटिंग होती, Y चलो उस तरफ है, Z और हाँ मैम JEAHTMY। हाँ, तो अगर हाँ क्या होता, अगर ए का भी लेफ्ट हैंड चाइल्ड होता ना Z यहाँ पर, मतलब ए के नीचे यहाँ पर सपोज इमेजिन करो एक Z लिखा हुआ है इस तरफ लेफ्ट साइड, तो कैसे प्रिंटिंग होती, जब आप ई के बाद ए पर गए तो नोड प्रिंट होगी, उसके बाद आप एच नहीं अभी राइट प्रिंट करोगे, उसके बाद फिर से क्या होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, तो पहले Z प्रिंट होता, फिर आप वापस राइट पर जाते, फिर आपका एच प्रिंट होता। सो यू हैव टू कीप ऑन गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जब तक आपका पूरा लेफ्ट ना प्रोसेस हो जाए। देयर इज़ नथिंग कन्फ्यूजिंग इन इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज जो ऑर्डर है, इन ऑर्डर में है लेफ्ट नोड ऑफ फोकस, राइट प्री में है नोड, मतलब ये प्री इन पोस्ट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, नोड के अकॉर्डिंग। अगर नोड इन बिटवीन है वो इन ऑर्डर कहलाएगा, अगर नोड पहले है वो प्री ऑर्डर कहलाएगा, अगर नोड बाद में है वो पोस्ट ऑर्डर कहलाएगा। तो प्री ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले आपको क्या प्रिंट करनी है, अपनी नोड। सो दिस इज योर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। सो दे हैव शोन द एल्गोरिदम के प्री ऑर्डर को आपने ट्री दिया, अगर ट्री खाली नहीं है मतलब ट्री में कुछ है, सबसे पहले विजिट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्री इटसेल्फ, फिर प्री ऑर्डर करो लेफ्ट हैंड साइड, फिर प्री ऑर्डर करो राइट हैंड साइड। अब वो देखो लेफ्ट राइट के आगे प्री ऑर्डर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट या राइट के भी फर्दर बच्चे हैं तो उनको भी प्री ऑर्डर में ही प्रोसेस करना है, मतलब पूरे का पूरा ट्री प्री ऑर्डर की तरह से ही प्रोसेस होगा, कोई और ऑर्डरिंग नहीं लगेगी। सो दिस इज योर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। एनी डाउट्स इन इट गर्ल्स? नो मैम। अच्छा, इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा, हमने ये किया है पिछली बार, फिर भी बताओ इन ऑर्डर में क्या होगा, ये वाला इन ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा इन ऑर्डर में, मुझे बताओ। ए, हाँ, सबसे पहले ए प्रिंट होगा, फिर क्या होगा, ई, फिर एच, फिर जे, एम, टी, वाई। परफेक्ट, सो यू अंडरस्टैंड इट। अब मैं आपको पोस्ट ऑर्डर नहीं करवाऊंगी, मैं अगली स्लाइड बाद में जाऊंगी क्योंकि फिर आंसर आ जाएगा। पोस्ट ऑर्डर में हाँ जी,
ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ A ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ हाँ Z जी, ਤੇ Y वाला हाँ जी। ਮੈਂ ਆਪਾਂ J ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ A ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋ ਜੇ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਟਰੀ ਹੈ ਏ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ Z ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਏ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਸਟ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ So I've sent a girls diagram on your WhatsApp group. मैंने ए के आगे फर्दर दो एलिमेंट्स लिख दिए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बिकॉज इन अ बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट हैंड साइड हैज़ टू हैज़ स्मॉलर वैल्यूज़ तो मैंने चलो कैपिटल ए को पीछे वाली तरफ स्मॉल ए लिख दिया अब अगर आप इसकी प्री ऑर्डर करोगे तो सबसे पहले जे प्रिंट होगा आपका क्योंकि नोड को प्रोसेस करना है फिर लेफ्ट हैंड साइड जाना था फिर लेफ्ट हैंड साइड में फिर से जब ई पर मैं पहुंची इट बिकम्स द नोड इटसेल्फ तो ई प्रिंट हो गया फिर मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड गई फिर मैं ए पर पहुंची अब ए इटसेल्फ बिकम्स दी नोड ऑफ फोकस कैपिटल ए तो वो ए प्रिंट हो गया अब मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड गई तो स्मॉल ए था अब स्मॉल ए की फर्दर कोई भी डिविजनिंग नहीं है वो ख़त्म हो रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा जे ई कैपिटल ए फिर स्मॉल ई फिर प्री ऑर्डर में कैसे होना था नोड लेफ्ट राइट अब ए का कोई नोड नहीं है तो पीछे की तरफ आ गए तो फिर आपका प्रिंट क्या होगा स्मॉल बी फिर आपका एच और फिर आप वो राइट हैंड साइड टी एम वाई वाली प्रोसेस कर दोगे टी एम वाई तो आंसर आएगा दिस शुड बी द आंसर जो मैंने ग्रुप पर भेजा है अगर आपको डाउट्स है आप पूछ सकते हो कि मैंने ये आंसर क्यों लिखा है दिस विल बी द आंसर इफ़ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क ये है कि एच से पहले तो वो नोड इटसेल्फ पूरी की पूरी कैपिटल ए वाली प्रोसेस होगी ना क्योंकि इट इज़ द नोड ऑफ फोकस फिर एच आएगा मैम एक बार फिर समझा दोगे नहीं समझ आया ठीक है मैम लगे बच्चे देखो जो प्री ऑर्डर है ना उसमें क्या हो रहा है प्री ऑर्डर का ऑर्डरिंग है सबसे पहले नोड ऑफ फोकस प्रिंट करनी है मैं नोड ऑफ फोकस किसको कहती हूँ जिस नोड के ऊपर आप अपनी प्रोसेसिंग लगा रहे हो तो जब जे से शुरू हुई तो जे इटसेल्फ इज़ द नोड ऑफ फोकस उसको प्रिंट कर दो इसलिए जे प्रिंट हो गया फिर मुझे उसकी लेफ्ट हैंड साइड जाना था क्योंकि जे के बाद क्या प्रिंट करना होता है लेफ्ट हैंड साइड बट अब लेफ्ट में क्या प्रॉब्लम है वो सिर्फ ई पर नहीं ख़त्म हो रहा उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट तो ई नाउ बिकम्स दी नोड ऑफ फोकस ई बिकम्स दी नोड ऑफ फोकस तो अब आपको इस सेट ऊपर वाली चीज़ को भूल जाना है अब ई से आपको प्री ऑर्डर वाली फिर से लगानी है चीज़ें तो नोड ऑफ फोकस फिर लेफ्ट प्रिंट होगा फिर राइट तो नोड ऑफ फोकस क्या प्रिंट होगा ई फिर ठीक है आप लेफ्ट हैंड साइड आ गए वहाँ था कैपिटल ए इस डायग्राम में तो प्रिंट अगर नोड ऑफ फोकस ए है तो ए एज सच प्रिंट हो गया अब मुझे राइट हैंड साइड प्रिंट करनी थी क्योंकि नोड लेफ्ट राइट तो एच प्रिंट हो रहा है पर बाई चांस अगर जो मैंने व्हाट्सएप पर डायग्राम भेजी है इसके नीचे एक छोटा सा ए होता तो नोड ऑफ फोकस की प्रिंटिंग के बाद मुझे पहले उसकी लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं इस नोड पर आ चुकी हूँ पहले पूरी इसकी प्रोसेसिंग ख़त्म करोगे फिर पीछे की तरफ जाना शुरू करोगे जब तक आपका ये वाला लेवल पूरा प्रोसेस नहीं होता पीछे नहीं जाना है पीछे तब जाना है जब आप अपनी पूरी एक चीज़ को समेट चुके हो तो पहले जो भी इसका पोर्शन था अगर ए अकेला होता ए प्रिंट होता साथ में अगर राइट हैंड साइड होता तो राइट होते फिर पीछे की तरफ जाके उसका राइट प्रिंट होता तो आपको समेटते हुए अपना काम जाना है हर लेवल के ऊपर ऐसे नहीं कि कोई लेवल कहीं से पकड़ लिया उसकी प्रिंटिंग कर दी जिस लेवल पर हो जैसे उसको पूरा पहले प्रोसेस करो फिर उसकी दूसरी तरफ या पीछे वाली तरफ जाओ ठीक है अभी भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो बस जो ये ऑर्डर्स है ना जो मैं बता रही हूँ कि ऐसे लिख लो कि इन ऑर्डर में है लेफ्ट नोड राइट मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देती हूँ लिख के
प्री ऑर्डर में है नोड, लेफ्ट, राइट। अगर आप ऐसे लिख के चलोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। और पोस्ट ऑर्डर में है लेफ्ट, राइट, नोड। और ये पोस्ट, प्री, इन किसके मुताबिक कह रही हूँ? ये नोड के मुताबिक कह रही हूँ, जिसको मैं सर्कल करके आपको भेज रही हूँ। इसके मुताबिक इनके नाम दिए गए हैं, नोड ऑफ फोकस के मुताबिक। सी आई हैव सेंट अ पिक्चर ऑन द ग्रुप। ये जो ऊपर आपकी आई हैव सेंट अ पिक्चर ऑन द ग्रुप। ये जो सबसे ऊपर आपका मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, वो जो सर्कल किया उस नोड के मुताबिक आपके इनके नाम दिए गए हैं, और उसके मुताबिक आपको अपना आंसर लेना है। लेफ्ट, राइट के कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है। अभी कोई डाउट्स प्री ऑर्डर में? प्रैक्टिस करो। अब आओ पोस्ट ऑर्डर पर। पोस्ट ऑर्डर में क्या है? पहले लेफ्ट ने प्रिंट होना है, पहले लेफ्ट वाली चीज़ प्रिंट होगी। अगर लेफ्ट के आगे जैसे जे है, जे के लेफ्ट में पहुंची ई है, बट क्या ई का अभी भी लेफ्ट है? हाँ भाई, ए है उसके लेफ्ट में, तो सबसे पहले ए की प्रोसेसिंग शुरू होगी। ये आपके लिए हिंट है। पोस्ट ऑर्डर में क्या प्रोसेसिंग ऑर्डर है? लेफ्ट वाले को पहले पूरी तरह से प्रोसेस करो, फिर राइट को, फिर नोड को लिखो प्रिंटिंग में। तो अब आप लोग सिर्फ ट्राई करो पोस्ट ऑर्डर में कैसे प्रिंटिंग आएगी आंसर की, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इसी ट्री के ऊपर पोस्ट ऑर्डर लगाओ, आराम से लिखो और ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दो, मैं चेक करती हूँ। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का क्या है? लेफ्ट, राइट, देन द नोड। सो शेयर योर पिक्चर्स ऑन द ग्रुप एंड देन वील डिस्कस। कर पाओगे गर्ल्स? ट्राई करोगे एटलीस्ट? यस मैम। हाँ, एटलीस्ट ट्राई, देन वील डिस्कस। Okay, somebody has sent. परमप्रीत, योर्स इज नियरली राइट, बट ये जे को देखो, जे नहीं सही जगह पर आया। जे को, सोनिया आप भी जे को देखो। आपका ठीक है सोनिया और परमप्रीत, बट अपना जे वाला देखो। मैंने दोबारा सेंड किया है। हाँ, पता लग गई। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब आपका सोनिया आप भी देखो, आपका भी जे ठीक नहीं, आप इन ऑर्डर की तरह जे को डाल रहे हो। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। अगर आप ट्राई करोगे ना, आपको ज़रूर समझ में लगेगा, क्योंकि ये मुश्किल तो है ही नहीं, रादर इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबसे ज़्यादा। इट इज़ मोर ऑफ अ माइंड गेम, जैसे आपको छोटे होते गेम सिखाते थे, रादर देन अ टॉपिक। बाकी स्टूडेंट्स भी भेजो। हाँ ठीक है दीक्षा आपका। ठीक है आपका भी गनु। सो लेट्स डिस्कस। मोस्टली बच्चे ठीक लिख के भेज रहे हैं, सो लेट्स डिस्कस पोस्ट ऑर्डर। सॉरी, ओके, सो दिस इज द आंसर AHIMYTJ। कैसे? बहुत सिंपल सा है, देख लो बच्चे, अगर नहीं भी हुआ किसी का, दो एवरीबडी इज डूइंग इट, आई कैन सी फ्रॉम द आंसर्स। पोस्ट ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट, राइट, देन द नोड। सो दिस वॉज द नोड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि पहले मुझे इसको लेफ्ट में जाना है, तो मैं इसके लेफ्ट में इस ग्रुप में आ गई।
तो ई इज़ नाउ द नोड ऑफ फोकस, क्योंकि मैं जे के बाद ई पर जंप करके आई। ई इज़ द नोड ऑफ फोकस, बट अभी ई नहीं प्रिंट होगा क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में है लेफ्ट राइट नोड। तो सबसे पहले प्रिंट होगी लेफ्ट नोड जो कि है ए, फिर प्रिंट होगी राइट नोड जो कि है एच, फिर ठीक है अब आप ऊपर की तरफ आए हो, ई को प्रिंट कर दो क्योंकि आपने लेफ्ट राइट प्रोसेस कर दिया, फिर आप ऊपर की तरफ आए। नाउ दिस इज द नोड ऑफ फोकस, इसका आपने लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा प्रोसेस कर दिया है, वेरी गुड, बट पोस्ट ऑर्डर कहते हैं पहले पूरा लेफ्ट प्रोसेस करो, फिर राइट प्रोसेस करो, फिर इस नोड को प्रिंट करो। तो आप अब राइट हैंड साइड आओगे, अब आप टी पर आ गए। अब इस टी का पहले लेफ्ट प्रोसेस होगा, फिर राइट प्रोसेस होगा, फिर ये नोड प्रोसेस होगी, इसीलिए लिखा आया लेफ्ट इज एम, राइट इज वाई, नोड इज टी। फिर आप ऊपर आए, अब भाई ये जे का लेफ्ट भी प्रोसेस हो गया है, राइट भी प्रोसेस हो गया है, इसलिए इन दी एंड जे प्रिंट हुआ है। दिस इज नोन एज दी पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, क्योंकि नोड एंड में प्रोसेस हो रही है इन दी पोस्ट। क्लियर? क्लियर गर्ल्स? So these are the three traversals. They are very interesting to do. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रावर्सल्स ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो आप एक ट्री रैंडम खुद बना सकते हो जिसके लेफ्ट वाले पोर्शन उससे कम होंगे, राइट वाले पोर्शन उससे ज़्यादा होंगे, वो बना के आप अपने ट्रावर्सल्स करके दिखा सकते हो। ये उसका एल्गोरिदम है सिंपल सा। एंड नाउ दिस इज़ अ एक्सरसाइज फॉर यू। आप नीचे से आंसर मत देखो पर इसको सॉल्व करो। नीचे से आंसर मत देखो, उसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर आंसर क्या आएगा, बट सब लोग खुद करके सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो क्लास में, देन वील फिनिश इट ऑफ।